सबसे पहला मैं हमारे टीचर जो है आदरणीय जवान सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस आके वो बताएंगे। जोरदार तालियां जवान सर के लिए। आइए सर। हरिओम। सभी योगी थे योगी का स्वागत है और मैं मेरे गुरुवर्य डॉक्टर विश्वासराव मंडलिक सर से प्रणाम करके आपके साथ दो शब्द शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बारे में बहुत कुछ सर ने बताया, तो मुझे नहीं लगता कि उतना मैं हूँ या नहीं। मुझे जो काम सौंपा गया वो मैं कर रहा हूँ, करता रहूँगा। और सर यहाँ पे योगा के वजह से मेरे साथ जुड़ गए। योग इस शब्द, मूल शब्द संस्कृत है यूज। यूज का अर्थ है जोड़ना, और योगा के आने की वजह से इनके जैसे सज्जनों से, इनके जैसे शिष्यों के साथ मैं जुड़ गया। आज तक हजारों टीचर्स बन चुके हैं और उनमें से बहुत से लोग आगे भी चले गए, लेकिन सबसे आगे हमारे डॉक्टर जितेंद्र रामनानी। तो ये केवल मेरे शिष्य नहीं, तो हमारे घरेलू संबंध में, क्योंकि हम लोग बाजू बाजू में रहते, दो बिल्डिंग बीच में थी और नजदीक हम लोग रहते, तो हमारा आना जाना चलता ही था। वो भी हमारे घर पे थे, हम लोग उनके घर पे जाते थे। इसी तरह से ये सिलसिला शुरू हो गया और हमने साथ में पहले 3 उन्होंने प्रवेश परिचय और शिक्षक मेरे यहाँ पे किया, और दूसरा बात है कि प्रबोध और अध्यापक ये वर्ग हम दोनों ने साथ में किया। तो तभी मैं उनका गुरु नहीं था। ठीक है, तो पहला इनिशियल बोलते हैं ABCD वगैरह कैसे सीखते हैं हम लोग, ऐसा कुछ योगा उन्होंने सीखा। लेकिन उनके अंदर जो इतनी सालों से, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कल बताया आपको, उनका सफर परसों दिन जो बताया सफर, ये डेट को ये हुआ, ये डेट में ये ऐसी तरह से, तो ये सभी डेट के लिए और सभी के लिए मैं साक्षी हूँ, मैं विटनेस हूँ उसके लिए, और मैंने उनकी प्रगति देखी है। और जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जिस काम को लेते हैं, उसको पूरी लगन से वो पूरा करते हैं। ये बात सही है। आपको उन्होंने परसों नहीं बताया कि जब उल्लासनगर में योग का केंद्र उनके क्लिनिक के नीचे शुरू हो गया उनके प्रयत्न की वजह से, तो तभी हमारे यहाँ पे सभी कोर्सेस मराठी में होते थे, किताबें मराठी में थे, क्योंकि ये सभी कोर्सेस केवल नासिक, डोंबिवली, पिंपरी चिंचवड, नांदेड़ ऐसे सिटीज में तो वहाँ पे सब हिंदी चलता है ना, मराठी चलता है, तो मराठी के सब तो जब सिंधी लोग उसमें जोड़ गए डॉक्टर रामनानी की वजह से, तब सबसे पहले समस्या खड़ी होगी कि किताबें हिंदी में कैसे मिलेगी। सही, तो उसके लिए डॉक्टर साहब ने रातों रात कितनी रातों को मेहनत किया, उन्हें क्वेश्चन बैंक्स हिंदी में ट्रांसलेट है, आज भी उनके हस्तलिखित मेरे पास है, ट्रांसलेट किए हुए क्वेश्चन बैंक्स, नोट से देखते हुए उन्होंने इतने कष्ट उठाए उसके लिए कि 200 से ऊपर ज्यादा शिक्षक उल्लासनगर में बने। अभी मैं अमरनाथ का प्रमुख होने के वजह से 100 का नंबर में क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन इनकी मदद, इनकी मोटिवेशन, इनको एनकरेजमेंट, सब कुछ उसके अंदर है, उनकी मेहनत है। मुझे तो याद है कि इनके पिताजी ने एक बार उनके घर पे गया था, तो उन्होंने जीतू को बता दो कितना सुबह 3 बजे उठ के काम करता है, तबीयत देखता नहीं कितना कम हो गया वगैरह ऐसा बताया। मैं बोला ये योगा में आए हैं तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि योगा इज अ प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, व्हाटएवर इज एब्नॉर्मल इन योर बॉडी विल बी नॉर्मलाइज्ड, ये उसके टैगलाइन है। तो उनके क्या बदल होगा क्या नहीं उससे महत्व होता, लेकिन वो जो कार्य करते हैं उसके जो रिजल्ट्स है इसके ऊपर ज्यादा महत्व है। इसी तरह से हमारा आपस में जम गया। और इधर ज़ेन योगा का, यानी यहाँ पे जो अभी ये बिल्डिंग बनी है, वो बिल्डिंग बनी है, उसे हर एक प्रोग्राम में मैं मौजूद है। लगभग 80% प्रोग्राम्स में उनके साथ जब भी प्रोग्राम हुए थे मैं आया हूँ इसके अंदर। तो इसके लिए इसलिए बोला कि मैं विटनेस हूँ, मैं साक्षी हूँ उनके प्रगति के अंदर। तो इसी तरह से इनके सफर का मैं साक्षी हूँ। इसी तरह दूसरी बात है कि हम लोग, मेरे गुरु है डॉक्टर विश्वासराव मंडलिक, यहाँ पे इनके गुरु भी योगा के डॉक्टर विश्वासराव मंडलिक, अभी सहरची है योग ज़ेन योगा के लिए। कोई बात नहीं, सभी अपने अपने जगह पर गुरु स्थानी पे है। ठीक है, तो
दूसरी बात 8 का नंबर चल रहा है ना मेरा। हाँ, तो 8 का मालूम नहीं है, मेरी बर्थडे भी 8 है, इनके भी 8 है, और अभी अभी 8 अगस्त का, एक हफ्ते पहले इनका बर्थडे हुआ है। तो सभी की तरफ से हम लोग उनको दुआएं देते हैं, बहुत विशेष करते हैं कि हैप्पी बर्थडे। इट्स अ रिलेटेड, बट मन से तालियां बजा के उनको हम लोग और तालियां बजानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी पत्नी डॉक्टर अर्चना का भी 12 तारीख को बर्थडे था, तो उनके लिए उल्लासनगर में मैं जब वर्ग लेता था इनके यहाँ पे जब किसी का बर्थडे होता था तो कितने जोर शोर से मनाया जाता था, वो यादें अभी भी जागृत है मेरे बने। कोई बात नहीं। तो ज़ेन योगा के इस कोर्स के लिए आने के लिए कभी से जब से उन्होंने पहला कोर्स यहाँ पे लिया, 8 दिन का लिया, बाद में ये लिया, हमेशा मुझे आ जाओ सर, लेकिन मेरी व्यस्तता के मैं विद्या गुरुकुल के वर्ग लेता हूँ, उसमें मैं बिजी हूँ, तो मुझे समय नहीं मिलता था। लेकिन अभी 11 तारीख को परसों 55 लोगों का एक वर्ग पूरा हो गया, और दूसरा वर्ग जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड दिल्ली का बोर्ड है वो 23 तारीख को चलना है। तो 12 तारीख से 22 तारीख तक मुझे छुट्टी मिले, उसके अंदर इनका ये कोर्स हुआ। मैं बोले जरूर आऊंगा करके, ये बात है। और वो मुझे बहुत बुरा लगता था कि मुझे हर एक टाइम उनको ना बोले, ना मुझे सर ने वो बोले सर अभी तो समय निकालिए, लेकिन मालूम नहीं इतने अच्छे मौसम में इधर आना कोई बात अलग ही है। मुझे बारिश बहुत पसंद है और ग्रीनरी बहुत पसंद है, और ये तो आपको मालूम है। तो इसी तरह से हमारा सफर चला है। हम पिछले 2 दिन में, ये एक्चुअली क्रैश कोर्स है, लेकिन क्रैश कोर्स में मैं तो समाधान ही नहीं है, क्योंकि इसको सही ढंग से और 1 या 2 बार क्रैश कोर्स इनका सुनने के बाद तो कुछ तो इसका इम्प्लीमेंट हो सकता है या कुछ असर हो सकता है। इसलिए जरूर बहुत अच्छा उन्होंने बताया इस विषय के बारे में, ज़ेन योगा के बारे में। और जब ये शुक्ला जी वगैरह आए थे तभी भी मैं यहाँ पे मौजूद था इस प्रोग्राम में। तो इसी तरह से है हमारा सफर चलते रहा है साथ साथ में। जैसे कि बोलते हैं ना कि एक गाड़ी के 2 पहिए, इसी तरह से हम लोग हैं, साथ में चल रहे हैं, तो इसी तरह से सफर जाएगा। और ज़ेन योगा के बारे में बताना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेडिटेशन हम लोग भी करते हैं, षट चक्र ध्यान मैं भी करता हूँ, क्योंकि हमारे गुरुजी ने कम से कम 4 मेडिटेशन के प्रकार हमको सिखाए। तो वो तो अलग अलग स्तर के, यानी पहला होने के बाद दूसरा बचे, लेकिन मैंने अनुभव किया कि मन की एकाग्रता नहीं होती है मेडिटेशन, और सबसे बड़ी रुकावट वही है एब्स्ट्रॉ। तो कोई फायदा नहीं अभी। लेकिन अभी जब योग, आज मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि इसकी वजह से एक रास्ता मिल गया कि हम लोग वहां पे जा सकते हैं। मैं 3 साल 2 साल करने के बाद भी मेडिटेशन का, षट चक्र ध्यान का अगर मुझे फायदा नहीं मिलता है, अभी मुझे विश्वास आने लगा कि इस मार्ग से चले जाएंगे तो उसका जरूर कुछ न कुछ फायदा होने वाला है। ये महत्वपूर्ण है कि पिछले 2 दिन से मुझे यही अनुभव आया, और जरूर इस मार्ग में जाते हुए मैं मेरे गुरुजी तीसरे आपसे दूसरा बात शेयर करना चाहता हूँ। योग विद्या गुरुकुल ये संस्था नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर में, और हमारे गुरु है डॉक्टर विश्वास मंडलिक, यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं। और इनकी आज 78 इयर्स उनकी एज है। उनके एज के लिए 18 एट द एज ऑफ 18 उन्होंने योगा सीखना शुरू किया, यानी अब लगभग 60 इयर्स से योगा में है वो, और योगा का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कोर्सेज बनाए हैं, ये कोर्सेज होते हैं, सभी कोर्सेज सर्टिफिकेट कोर्सेज है, और महाराष्ट्र शासन आयुष मान्यता प्राप्त कोर्सेज है, और इसके सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, इसके एग्जाम भी है। आजकल ऑनलाइन में बहुत कोर्सेज चलते हैं, अनेक शहरों में शाखाएं बहुत जोर शोर से काम कर रही है, और मैं भी उसमें जुड़ गया। योग विद्या गुरुकुल से मुझे जो भी वर्ग दिया जाता है वो मैं लेता हूँ, और इसके सिवा वर्ग लेना है, एग्जाम्स लेना है, पेपर्स चेक करना है, सब कुछ काम भी दिया जाता है। नासिक में बुलाया जाता है 8-8 दिन के लिए, वहाँ पे मैं जाता हूँ। तो इसी तरह से कार्य चालू है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप में से किसी ने योगा नहीं किया है तो अभी ऑनलाइन में हमारे वर्ग चालू है। मेरा फ़ोन नंबर लीजिए, मैं आपको डिटेल्स दूंगा। ऑनलाइन में सुबह 6 से 8 वर्ग चालू है, आप कर सकते हैं। योग प्रवेश परिचय योग टीचर, इसके सिवा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड दिल्ली, इन्होंने लीडिंग योगा इंस्टीट्यूट करके हमारे संस्था को रिकॉग्निशन दिया, मान्यता दी है योग विद्या गुरुकुल को। हम लोग
वो भी कोर्सेस लेते हैं जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड दिल्ली के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 थेरेपिस्ट के ये सभी कोर्सेस कंडक्ट किया जाता है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ। तो ये इसी तरह से सिलसिला चालू है। तो अगर 2-3 लोगों ने मेरा एड्रेस लिया है, फ़ोन नंबर लिया है, वो जरूर करेंगे। तो इसी तरह से, क्योंकि अभी हिंदी भाषियों के लिए एक योग प्रवेश परिचय और टीचर का एक कोर्स अभी 20 अगस्त आज से 5 दिन के बाद शुरू है, ऑनलाइन है, मॉर्निंग 6 to 8 शुरू होने वाला है। उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये 4 महीने तक चलेगा। 4 महीने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगी कि योग शिक्षक की, और उसके बाद आप योगा सर्टिफिकेशन दिल्ली के जो भी कोर्सेज कर सकते हैं योगा टीचर्स के लेवल 2, लेवल 3। और वो जो सर्टिफिकेट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो तो भारतवर्ष में सभी जगह पे रिकॉग्नाइज्ड है, यानी कहीं पे पोस्ट वगैरह निकलती योगा टीचर के तो उसका क्वालिफिकेशन वही रहेगा कि यो लेवल 2 पास किया है या। और भारत देश के बाहर जा कभी गए आप लोग तो वहाँ पे भी आपको सिखाने के लिए लाइसेंस जैसा वो सर्टिफिकेट काम करता है। तो आप इतने 2 दिन समय निकाल के यहाँ पे आए हैं, इन्होंने जो योगा तो बताया है, जिन योगा में योगाभ्यास कम है लेकिन बाकी ध्यान और उसके तरफ जाने के लिए बहुत से मार्ग बताए। और इनके जो दूसरा पार्ट है वो तो पूरा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर जी ने बताया कि 196 सूत्रों का अभ्यास जरूरी है, तभी आपको वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज ये 2 दिन में हमें इस संस्था ने जो सेवाएं दी, जैसे खाने की सेवा दी, यहाँ के व्यवस्था की सेवा दी, यहाँ पे जो लोग क्या बोलते हैं, हाँ मदद नहीं बोलता हूँ, जिन्होंने मदद किए थे उनका सबका मैं आभारी और शुक्रगुजार हूँ। और बताने के लिए तो बहुत है लेकिन समय के कारण के ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ मैं, तो इनके लिए। और डॉक्टर जितेंद्र अन्नानी को भी मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे चांस दिया इस कोर्स को अटेंड करने के लिए। तो सबको शुभकामनाएं देते हुए मैं यहाँ पे रुकता हूँ। आपकी प्रगति हो और आगे चले इस बात पर।